अगर तुम वाकई में प्यार करते हो तो तुम पहचान क्यों छुपा रहे हो? हत्या करके जब सब किसी नदी नाले में मिलता है तो फिर पूर्ण विचार करना चाहिए कि ये लव जिहादी है। बार बार प्यार के नाम पर अगर हत्याएं की जा रही हैं तो उसे लव जिहादी कहा जाएगा। कोई प्यार मोहब्बत तो है ही नहीं इसको। लेकिन जो कन्हैया लाल तेली जी के साथ किया गया था वो क्या था? अगर ये सब जिहाद है तो इस जिहादियों का हम खुलकर विरोध करते हैं और देश के अंदर जब जब जिहाद होगा तो इस देश के अंदर जब जब तांडव होगा। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ में हिंदू संगठन प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन इनसे कई सवाल पूछेंगे कि इस प्रदर्शन की वजह क्या है, क्या वाकई में इन्हें लगता है कि देश में लव जिहाद हो रहा है। सबसे पहले हमारे साथ राहुल पिचोरी हैं जो गौ सेवक हैं और ख़ास तौर पर हिंदुओं के समर्थन में अपनी बातें कहते हैं। तो सर, सबसे पहले सवाल ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में लव जिहाद हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए मैडम। इस देश के अंदर लगातार आप खुद देखिए, श्रद्धा हत्याकांड हो जाता है, नया हत्याकांड हो जाता है, कोमल सूर्यवंशी हत्याकांड हो जाता है और ये हत्याकांड तो वो हत्याकांड है जिसमें ज़्यादातर हत्याकांडी मेरे क्षेत्र के हैं। और मैं खुद जिस प्रकार से लव जिहाद पर एक रीडिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ, आप लगातार देखना मेरे पास शिकायत आती है हिंदू बहन बेटियों की। वो कहते हैं कि भैया पहले तो इन्होंने अपनी पहचान छिपाई। अगर तुम वाकई में प्यार करते हो तो तुम पहचान क्यों छुपा रहे हो? दूसरा आ जाता है कि स्कूलों में लगातार बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को टारगेट करना, 16 साल की बच्ची को टारगेट करना, उन्हें एक तरीके से ब्लैकमेल करना। उन्हें ब्लैकमेल करने के बाद उस लड़की को लेकर रफू चक्कर हो जाना और उसके बाद उसी बच्ची की जब हत्या करके जब सब किसी नदी नाले में मिलता है तो फिर पूर्ण विचार करना चाहिए कि ये लव जिहादी है। क्योंकि बार बार प्यार के नाम पर अगर हत्याएं की जा रही हैं तो उसे लव जिहादी कहा जाएगा। कोई प्यार मोहब्बत तो है ही नहीं इसको। क्योंकि बार बार कुछ बच्चियां कहती हैं कि नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो मैं बता दूं, ये अब्दुल सारे के सारे एक ही मानसिकता के हैं, उसे कहते हैं जिहादी मानसिकता, जो कि लव ट्रैप में तुम्हें फंसाया जाता है और फिर उसे लव जिहाद नाम दे दिया जाता है। तो आज समय आ गया है कि लगातार जिस प्रकार से लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों की हत्याएं करी गई, महिलाओं की हत्याएं करी गई, आज देश में एक कानून की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है जिसका नाम है लव जिहाद पर एक ठोस कानून। आज देश में सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, आज हमारा देश मांग कर रहा है कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, हमारे देश के अंदर धर्मांतरण पर कानून आना चाहिए और हमारे देश के अंदर एक सजग बहन बेटियों के सम्मान में लव जिहाद पर ठोस कानून आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी संख्या थोड़ी कम थी, दल बल के साथ हम फिर दोबारा से आएंगे और मांग वही रहेगी कि लव जिहाद पर ठोस कानून बने, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन यही कर रहे हैं कि लव जिहाद पर सिर्फ और एक कानून। एक सवाल है सर, इतना कौन सा ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है कि आप लोग भारी तादाद में यहाँ पर जुटे हैं लव जिहाद के खिलाफ? एक और जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही, उसके खिलाफ प्रदर्शन ना करने की जगह आप लव जिहाद के खिलाफ आ गए, जबकि मौलाना मदनी कहता है कि लव जिहाद को, जिहाद के वर्ड को गलत तरीके से परोसा जा रहा है, मीडिया के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी मुसलमानों की आस्था के साथ को ठेस पहुँचाया जा रहा है। देखो, मौलाना साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, जिहाद शब्द को हम गलत तरीके से परोस रहे हैं, लेकिन जो कन्हैया लाल तेली जी के साथ किया गया था वो क्या था? जो नेहा के साथ किया गया था वो क्या था? जो लगातार हिंदुओं के युवकों की हत्याएं कर दी जाती हैं, लगातार हिंदू बच्चियों की हत्याएं कर दी जाती हैं, फिर वो क्या है? उसे कौन सा जिहाद बोले हम? उसे जिहाद ना बोल तो क्या हम उसे इस्लाम की खूबसूरती बताएं? अगर हम तुम्हें आतंकवादी बोलते हैं तो तुम्हें दिक्कत है, जबकि बम फटने वाले ज़्यादातर लोग वो जिहादी मानसिकता के लोग ही हैं। इस्लाम को मानने वाले अगर जिहाद शब्द को एक सुंदर शब्द बता रहे हैं तो उसकी सुंदरता मुझे दिखाइए ना कि उसकी सुंदरता क्या है। उसकी सुंदरता अगर यही है कि देश में जहाँ मर्जी फट जाना, जहाँ मर्जी बहन बेटियों की हत्याएं कर देना, जहाँ मर्जी हिंदू युवकों की हत्याएं कर देना, जहाँ मर्जी हिंदुओं के पवित्र स्थलों पर जाकर माहौल ख़राब कर देना, अगर ये सब जिहाद है तो इस जिहादियों का हम खुलकर विरोध करते हैं और देश के अंदर जब जब जिहाद होगा तो इस देश के अंदर जब जब तांडव होगा, बिल्कुल तांडव। इस पर जो हो रहा है उस पर एक शब्द कहेंगे? अंतिम सवाल। देखो, बांग्लादेश में जो मरा है वो व्यक्ति भी मेरा भाई है और इस पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ अगर गलत हो रहा है और दूसरे देश में रहने वाला मुसलमान उनका भाई है, तो धर्म के नाते अगर किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसकी हत्याएं करी जा रही हैं, अगर पूरे विश्व के अंदर कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है, कोई प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, तो उन सबके खिलाफ भी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ, एक हिंदू परिवार से आता हूँ और हर एक उस चीज़ का विरोध करूँगा जो मेरे धर्म के खिलाफ होगी, जो मेरी बहन बेटियों के खिलाफ होगी और मेरे जो भाई हैं, मेरे धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ होगी, मेरे धर्म गुरुओं के खिलाफ होगी। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम मनीष है जी। कहाँ से आए? मैं करावन नगर से। यहाँ आने का वजह? हमारा मेन मोटिव ये था कि लव जिहाद बंद होनी चाहिए भारत में। आपको लगता है भारत में लव जिहाद? हाँ, होता है, आए दिन ऐसा हमारे क्यों सामने आते हैं केस हमारे। कितने केसेस आपके सामने अभी तक आए? मेरे कम से कम मैंने 2-3 केस तो देखे ही हैं। कैसे बंद हो गए लव जिहाद, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देश में लव जिहाद?
जैसे किसी चोर को पकड़ा जाता है चोरी करने से पहले, उस पर कानून बना हुआ है, तो इस जगह लव जिहाद पे भी कानून बनना चाहिए।